माननीय मुखिया श्रीमती आशा देवी, माननीय सरपंच श्रीमती रेखा देवी जी, न्याय मित्र श्री लाल बाबू सिंह, माननीय उप मुखिया श्री द्वारी चौधरी जी, पंचायत के कर्मचारी माननीय पंचायत सचिव श्याम सुंदर जी, रोजगार सेवक अरविंद कुमार जी, डाटा ऑपरेटर रोहित कुमार, कृषि सलाहकार नीलमणि कुमार, आप पंचायत वासियों जो उपस्थित हैं उनको गार्जियन स्वरूप जो भी भैया चचा दादा है और हमारे साथी माताएं बहनें हैं, उन सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 1 दिसंबर 2021 को पंचायती राज निर्वाचन द्वारा मुखिया श्रीमती आशा देवी को निर्वाचित किया गया और आप लोग आशा और विश्वास के साथ इन्हें चुना। उनका कार्यकारी के रूप में मैं काम कर रहा हूं और एक विश्वास दिला रहा हूं कि अब तक जो काम किया मैं वो थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। जो सरकारी योजना आती है, जो आप जनता के लिए आती है, आपके जनता के ही पैसा का है, जो टैक्स के रूप में जाता है और सरकार व्यवस्था करके फिर आप हम तक पहुंचाती है। पहला काम जो हुआ, चूंकि 14 महीना हो चुका निर्वाचित का, 14 महीना हो चुका, लेकिन पंचायत सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जब सरकार बनती है तो नए व्यवस्था लाते हैं, नई व्यवस्था की जाती है, सत्ता परिवर्तन होते हैं तो व्यवस्था भी नए ढंग से करते हैं। तो प्रखंड को, जिला को या राज्य को व्यवस्थित करने में नए सरकार के साथ नए जनप्रतिनिधियों के लिए व्यवस्था करने में 2, 4, 6 महीना लग जाता, तो इसमें करीब करीब 9 महीना लग गया। अभी 3 महीना पहले वाला सिस्टम ही नहीं था। पहले था जो सारा सिस्टम जो था मुखिया जी के द्वारा ही सब कुछ होता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, व्यवस्था बदल गई है। सारा सिस्टम जो डोंगल सिस्टम है, जो जानते हो उनको जानकारी होगी, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है सिस्टम का। जो नई सरकार नई व्यवस्था लाई है वो नए ढंग से है, तो डोंगल द्वारा होता है, तो परेशानी हर जनप्रतिनिधि, हर मुखिया जी को हो रहा है, प्रमुख साहब को हो रहा है या विधायक जी को हो रहा है। तो खैर सिस्टम की बात है। अभी जब हमें आप लोग चुन दिए, हमारे धर्मपत्नी श्रीमती आशा देवी को आप लोग चुन दिए, तो चकसैद 2 नंबर में उधर पानी का जल जमा होता था जिसमें फसल नहीं लगता था, वहां एक नाला का व्यवस्था करवाए। उसके बाद 3-4 कुआं को व्यवस्था करवाए, जीर्णोद्धार का काम करवाए हैं। उसके बाद विद्यालय से आते जाते थे तो हमें लगता था कि महिला शिक्षिका जो है या शिक्षक जो है पुरुष, वो बाहर बैठते थे, बरामदे पर बैठते थे, जिस अवस्था में मिडिल स्कूल है उनके बैठने के लिए एक कमरा का जीर्णोद्धार करवाया। उन महिला टीचर के लिए और लड़कियों के लिए शौच क्रिया आदि के लिए परेशानी होती थी, उनके लिए शौचालय का निर्माण मध्य विद्यालय में करवाया डी मऊदा में। उसके बाद अभी श्मशान का 4 दीवारी जो वंचित था वो करवाए हैं और गेट का भी निर्माण करवा रहे हैं, जिस पर गेट पर ऊपर लिखा जाएगा मोक्षधाम पंचायत महोदय बुजुर्ग फतेहपुर वैशाली। वो जो गेट बन रहा है, जो लोग उधर से आते जाते होंगे वो देखते होंगे, गेट पर लिखा रहेगा मोक्षधाम पंचायत महोदय बुजुर्ग फतेहपुर वैशाली। आने वाला समय में जो भी योजना है वो काम हम जैसे जैसे आएगा क्रमबद्ध करके करेंगे। जैसे बजट आएगा, जैसे फंड आएगा, वैसे से हम पंचायत के हर वार्ड में करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि हर पंचायत के हर वार्ड से लोग चाहते हैं, हर किसी को आकांक्षा उम्मीद रहती है कि पहले हमको हो जाए, लेकिन सिस्टम भी लोड करना पड़ता है। पहले ऑफलाइन होता है, इंस्टॉलमेंटल होता था, लेकिन अब वार्षिक कार्य योजना को पहले अपलोड कराना पड़ता है। जो लोड है वही से हिसाब से काम होता है। तो हम 15 मार्च को पूरे पंचायत का जो भी हमको समझ में आया, क्योंकि पहले पंचायत सचिव जो थे उनके साथ अपनी समझ थी, हमारे अपना समझ था, तो उस हिसाब से हम अपलोड कराए। कुछ कमियां हमें भी थी, वो दूर करने का कोशिश किया। उसके बाद पुस्तकालय 3 जनवरी 1946 का स्थापित श्री सिया प्रसाद जनता पुस्तकालय था, चलता था। शुरू में डाकघर की व्यवस्था थी, उसमें
फिर जैसे तैसे था, झंडोत्तोलन का कार्यक्रम सरपंच साहब द्वारा वहां होता था 15 अगस्त 26 जनवरी के। कुछ लोग बैठते थे, टीकाकरण का भी काम होता था, लेकिन उसको हम फाइल हम लिए, अध्यक्ष जी जो अभी हम लोग मनोनीत किए हैं, पुस्तकालय का अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह को मनोनीत किए, इनके पास फाइल था, फाइल को मैं अध्ययन किया, उसमें बहुत सारे उस समय का सेक्रेटरिएट से चिट्ठी आई हुई वो भी है, उसमें कुछ अनुदान भी मिला हुआ है उस समय का, 2 रुपया 5 रुपया करके 76 में भी कमेटी फिर पुनर्गठित हुई थी, तो उसमें किताबें की व्यवस्था करवा दिए हैं। जो शिक्षित बेरोजगार है वो भी जाके बैठ सकते हैं अपना, और जो रोजगार तलाश रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट यानी डीएलएड कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, सीटेट स्टेट और एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब की तैयारी करते हैं, वो सब पुस्तकें भी वहां रख दी गई, 300 पुस्तकें वहां रख दी गई है। और हम लोग का प्लान है, एक कमेटी बन चुकी है, कमेटी है 5 सदस्यीय, और उसके बाद निगरानी कमेटी के भी मेंबर है, जो निगरानी कमेटी में पूरे पंचायत के हम गार्जियन स्वरूप बुजुर्गों को रखे, 2 दिन बैठे हैं, रात में, दिन में समय नहीं मिलने की वजह से। और एक काम और हम लोग किए हैं उसी पर, चूंकि 2019 में आशा दीदी, आशा फैसिलिटेटर जो है 2 पंचायत के देखती है, श्री रिंकू देवी जी है, वो हमसे 2019 में बोले थे सर जी हमको बैठने की व्यवस्था नहीं है, महीना में मासिक बैठक करते हैं हम लोग आशा दीदी सब, तो उनको दुर्गा स्थान जो मध्य विद्यालय है, उत्कर्मित मध्य विद्यालय, सर जी से कह के वहाँ एक रूम उनको अलॉट करवाए थे, तो मासिक या 15 दिन पर वहाँ बैठक आशा दीदी लोग करती थी। और तो वहीं एक 3 कमरा है, तो एक ऑफिस के लिए उधर है, 2 जो हॉल है उसमें एक में पुस्तकालय है, और एक में 3 महीना पूर्व से ही हम चिकित्सा पदाधिकारी से हम लगे, और उनको हम कहते थे कि हमारे यहाँ आशा दीदी, एनएम दीदी को बैठने में परेशानी होती है, हम वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, तो चिट्ठी भी निकाले थे, भाड़ा पर भी कहते कि भाड़ा पर भी आपको है तो व्यवस्था कर दीजिए। पंचायत के लिए, पंचायत की जनता के लिए अगर कर देते हैं तो हमको बहुत सुगम होगा सरकार भवन बनवाने में। 50 डिसमिल चाहिए, 50 डिसमिल से 1 डिसमिल भी कम रहता है तो स्वीकृति नहीं मिलती है। गोबेला पंचायत के मुखिया जी 3 बार भेजे, 47 डिसमिल जमीन है, फिर भी 3 बार 3 डिसमिल जमीन कम के कारण जिला से वो कागज वापस हो जाता है। हम बहुत बारीकी से ये सब देख रहे हैं, तो अगर जो बंदोबस्ती करा चुके हैं, सरकार की जमीन बहुत थी अपना पंचायत में, लेकिन कुछ लोग उसको बंदोबस्ती करा लिए हैं, पर्ची भी छोड़े हुए हैं, और अगर वो दानवीर बनना चाहते हैं पंचायत के गरीबों के लिए, पंचायत के हित के लिए, तो वो दान दे दे पंचायत की जनता के लिए। 50 डिसमिल अगर जमीन दे देते हैं तो सरकार भवन बनवाने में हमको सहूलियत होगी। और अपने स्तर से मांग करेंगे, विधायक जी से मांग करेंगे, उनसे नहीं होगा, एमएलसी से करेंगे, मंत्री जी गिरिराज मंत्री नित्यानंद जी है उनसे मांग करेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोगों को मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अकेले अचानक पार नहीं फुटता है, अकेले संभव नहीं है किसी व्यक्ति से। इसलिए हम जो कर रहे हैं, सवेरे 5 बजे से लेकर 9-10 बज जाता है, हम पंचायत के अंदर ही हैं, अपना काम अभी मेरा कुछ है ही निजी, कुछ काम ही नहीं है, हम आप लोग के दिए हैं। प्रसिद्ध बाबू, आपको हम वादा करते हैं, आप पंचायत की जनता जो यहाँ उपस्थित है उनसे भी, और जो नहीं आए हैं उनसे भी हम वादा करते हैं कि हम कोशिश करेंगे पंचायत के लिए, खासकर मेरा देश ज्यादा है, जो शिक्षित बेरोजगार है, महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ करने की हमारी लालसा है। आस पड़ोस में, अगल बगल में 10% तो ऐसे बेटा हैं जो अपने वृद्ध माता पिता को बिल्कुल नहीं पूछते हैं, खाए तो भी ठीक, पानी चाहिए तो ये तो बड़ बीमारी है, इलाज कराना है नहीं कराना है, ये हर किसी के गांव अगल बगल में देखते हैं। 10% वैसे है, और 25 से 30% वैसे बेटा है जो आए तब पूछ लिए, नहीं देख लिए, हम खेले कि ना, अब आओ खेला कि ना, 25 से 30% वैसे होंगे। तो अपने पति के डर से वह बहू जो आती है वो अपने सास ससुर को देखते हैं पति के सामने, अब पीछे जाते हैं तो बुढ़िए है, बुढ़े है, ये सबसे संबोधन करते हैं। अब बाद बाकी 10% वैसे हैं जो देखते हैं, नहीं देखते ऐसे नहीं। तो वह वृद्ध है, माता पिता के लिए हम लोग का भी दायित्व बनता है, समाज के लोगों का भी दायित्व बनता है, जो खाने के लिए ललायित है, दवा के लिए ललायित है, इस ठंड में ठिठुरती रहती है, उनके लिए कुछ नहीं है। तो उनके लिए हम 2-4 अपने सहयोगी साथी से, चक्सर में भी 2-4 आदमी से चर्चा किए। राजेश जी जो है अभी
कैमरामैन है, इनसे भी अच्छी चर्चा की है। इनके लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो ये तो है जो हाँ भैया से हम भी सोच रहे थे जो इस करना चाहिए। तो ये भी प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर लिए हैं। इसमें एक कमेटी बनाया है जिसका नाम दिए है एम वृद्धजन सेवा समिति। एम से हो गया महोदय, एम वृद्धजन सेवा समिति, यानी वृद्ध माता पिता के लिए हम लोग कुछ करेंगे। तो हम लोग ऐसे बैठ के 8-10 आदमी मीटिंग किए और इसमें 7 सदस्यीय टीम है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, मीडिया प्रभारी, ये 7 सदस्य हम लोग एक तरह से प्रभाग लेंगे। अब बाद बाकी 100-200 जितने भी होंगे सदस्य बनाएंगे। आप लोग पंचायत वासी उसमें 25 रुपया, 50 रुपया, 5 रुपया इसके अकाउंट खुलेगा, देंगे। फसल 2 मुख्य रूप से होता है, गेहूं का और धान का। हम लोग